हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ई लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई सीरो सर्वे की रिपोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया है बीएमसी, नीति आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सहयोग से। इन द मंथ ऑफ मे बीएमसी ने 3 वार्ड को सिलेक्ट किया था 8,800 पीपल के सर्वे के लिए। इवेंचुअली 6,936 पीपल ही एग्री हुए थे अपने सैंपल्स प्रोवाइड करने के लिए, जिनमें से 4,234 फ्रॉम स्लम्स एरिया से थे और 2,702 फ्रॉम नॉन स्लम एरिया से थे। सीरो सर्वे जो है वह अभी अप्रैल टू मई में स्पेन में भी करवाया गया था, जहां पर 61,000 पार्टिसिपेंट कवर किए गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट्स आए थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। वहां पर हमें पाया गया सिर्फ 5% आबादी ही एंटीबॉडीज डेवलप कर पाई है, जो कि रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे रिजल्ट नहीं आए थे। जब कोरोना वायरस महामारी चाइना से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना स्टार्ट हुई थी, तो यूके ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के पक्ष में बात कही थी और इसी के लिए एक रणनीति यह बनाई गई थी कि 60% आबादी को कोरोना होने दिया जाएगा ताकि हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सके। बट जो अभी स्पेन में डेटा आया है उसने साफ पता चल रहा है कि इम्यूनिटी ट्रांसमिशन वाले देश में केवल 5% आबादी ही एंटीबॉडीज डेवलप कर पाई है, यानी हर्ड इम्यूनिटी की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बट हमारे मुंबई में जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंगली अच्छे आए हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे मुंबई में कैसे और क्या क्या की फाइंडिंग्स निकल कर आई है। सबसे पहले सीरो सर्वे होता क्या है? सीरो सर्वे क्या होता है? इट इज यूज्ड टू असेस द प्रिवलेंस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। प्रिवलेंस क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज अफेक्टेड विद अ पर्टिकुलर डिसीज एट अ गिवन टाइम। ये प्रिवलेंस होता है। अब हम देख लेते हैं कि सीरो प्रिवलेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। सीरो प्रिवलेंस में कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स in a population who have antibodies to an infectious agent is called seroprevalence। मतलब जो डिसीज है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है और ये जो सीरो सर्वे करवाया जाता है वो उस एंटीबॉडीज को बॉडी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो बनी है अगेंस्ट डिसीज उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सीरो सर्वे करवाते हैं। आगे चलते हैं। Then मुंबई सीरो सर्वे शोज ग्रेटर प्रेवलेंस इन स्लम्स। ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि जो स्लम एरिया है वहाँ पे ग्रेटर प्रेवलेंस मिला है। ठीक है, तो जो 6,936 लोग थे मुंबई के 3 वार्ड्स में, वहाँ पे ये पाया गया है कि 40.5% जो लोग थे वो उनको कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस से कोविड-19 हो चुका था और उनकी बॉडी ने IgG एंटीबॉडीज डेवलप कर ली थी अगेंस्ट दिस डिसीज। अब IgG क्या होता है? IgG होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन G। इट इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज इन ह्यूमंस। इट इज मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड सर्कुलेशन। और क्या आया इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि 57% सीरो प्रेवलेंस इन स्लम एरियाज और 16% सीरो प्रेवलेंस इन नॉन स्लम एरियाज। आगे चलते हैं। रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रेवलेंस। अब प्रेवलेंस में जो डिफरेंस आया है उसका हम रीजन देख लेते हैं कि क्या रीजन था। इस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग आई है कि जो स्लम्स में क्या होता है कि उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत हाई होता है, पुअर फिजिकल डिस्टेंसिंग होती है। दे शेयर्ड फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स, वॉशिंग एरियाज, वाटर पॉइंट्स एंड ऑल्सो उनका जो लिविंग इन क्लोज क्वार्टर बहुत पास में रहते हैं, उनका क्वार्टर्स बहुत क्लोज होते हैं। सो दैट हैव कंट्रीब्यूट टू अ फास्टर वायरल ट्रांसमिशन इन स्लम्स। बट in case of non-slum areas, वहाँ पे gated societies, individual toilets and low population density, so that have led to lower exposure to the virus। इस रिपोर्ट में ये भी इंडिकेट किया गया है जो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट है is likely to be
वेरी लो इन द रेंज ऑफ 0.5 to 0.10। आप इमेज में देख सकते हैं कितने क्लोज घर होते हैं। सो ये रीज़न है जो डिफरेंस है प्रिवलेंस में स्लम्स एंड नॉन स्लम्स में। नाउ की फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस। की सीरो सर्वे में बहुत ही सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स आई है ये कि प्रिवलेंस इन वुमेन्स वॉज मार्जिनली हायर देन मेन। वुमेन्स में मोर इम्यूनिटी डेवलप्ड हुई है देन मेन के। और जो अभी के कंफर्म केसेस थे कोरोना के, उनका जो टेस्ट हुआ RT-PCR टेस्ट इन महाराष्ट्र में, उसमें भी 61% मेन हैव बीन इन्फेक्टेड एंड ओनली 39% वर वुमेन। जो डेथ हुई हैं 6,187 डेथ्स हुई हैं इस महाराष्ट्र स्टेट की, उसमें भी 65% वर मेन थे और 35% वुमेन्स थी। ये सर्वे से एक और स्टडी निकल के ये डेटा शो कर रहा है कि दैट इन slums 59.3% of 2,297 women tested and 53.2% of 1,937 men had antibodies against COVID-19. But in non-slum areas, 16.8% of women and 14.9% of total men tested had developed antibodies. So ये हमें बताता है कि जो women's हैं they are more immune than men. आगे चलते हैं। Herd immunity, it is the resistance to the spread of a contagious disease within a population that results if a sufficiently high proportion of individuals are immune to the disease, especially through vaccination. In short, herd immunity वो सिचुएशन है जब आबादी का एक निश्चित हिस्सा किसी बीमारी के प्रति इम्यून हो जाता है। इससे संक्रमण बाकी आबादी में नहीं फैलता है। As per the report, survey report, it is still unclear, अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा लेवल प्रिवलेंस का हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। But it indicates that, this report indicates that we have come closer to herd immunity. And it also says slums are close to herd immunity. Sooner or later हमारे यहाँ जो स्लम एरियाज हैं वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए BMC जो है वो प्लान कर रही है सेकंड सीरो सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए सिटी के अलग अलग पार्ट्स में, जहाँ पर हम सर्वे से पता लगा सके कि एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो रही है या नहीं हो रही है। With that, we come to an end of this video. Thank you for watching, and for more videos, do subscribe to our channel. Thank you.